हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं तीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में। इन ट्राइब्स के बारे में बहुत ज़्यादा जगह पर जानकारी नहीं मिलती है, तो बहुत ज़्यादा मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है। जितनी भी जानकारी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थी उसको इस वीडियो में रखा गया है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हम बात करने वाले हैं मेघालय की गारो खासी जयंतिया ट्राइब के बारे में। यह है मेघालय का मैप और हम बात करने वाले हैं यहाँ की गारो खासी और जयंतिया ट्राइब के बारे में। ये ट्राइब्स जो हैं यहाँ की जो हिल्स हैं, ये जो लिखा हुआ है गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, यहाँ पर पाई जाती हैं और इन्हीं के नाम पर इन ट्राइब्स का नाम पड़ता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्राइब्स मानी जाती हैं मेघालय की। तो आइए बात कर लेते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे वो ये हैं, गारो ट्राइब को लेंगे पहले और उसके बारे में जानेंगे। स्मॉल सा इंट्रोडक्शन, ये रहती कहाँ है, भाषा क्या बोलती है, पहनावा कैसा है और इसका कल्चर कैसा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे खासी जनजाति के बारे में। खासी जनजाति का फिर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, इसकी लैंग्वेज, लिवलीहुड या आजीविका, संस्कृति। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जयंतिया ट्राइब के बारे में, इसका परिचय देखेंगे, निवास देखेंगे, वेशभूषा और संस्कृति देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं गारो ट्राइब के बारे में। गारो जनजाति भारत की एक प्रमुख जनजाति है। ये गारो लोग भारत के मेघालय राज्य के गारो पर्वत के निवासी आदिवासी हैं। तो गारो पर्वत हमने देख लिया है। गारो पर्वत ये एरिया जो है यहाँ पर पाई जाती है गारो ट्राइब। तिब्बत से पूर्वी भारत और बर्मा से होते हुए ये लोग असम की गारो पहाड़ियों पर आकर रहने लगे थे। तो मेघालय पहले असम का पार्ट हुआ करता था। गारो जाति के लोग पहाड़ी तथा मैदानी दो समूहों में बटे हुए हैं। तो दो समूहों में बटे हुए हैं ये। गारो पहाड़ियों से बाहर रहने वाले सभी गारो लोग मैदानी कहलाते हैं। तो ये भी आप जान चुके हैं कि जो पहाड़ियों से बाहर जो लोग रहते हैं उनको गारो मैदानी कहा जाता है। अब देख लेते हैं इनका वस्त्र, भाषा, संस्कृति और आजीविका के बारे में। तो गारो जो लोग हैं इसमें आप फोटो में देख सकते हैं, नीली पट्टी का वस्त्र पहनते हैं और सिर पर मुर्गे के पंखों वाला मुकुट पहनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तो इनकी एक अलग पहचान होती है गारो लोगों की, इनकी जो कॉस्ट्यूम है, इनके जो कपड़े हैं उनसे। अब बात कर लेते हैं भाषा के बारे में। गारो जो है वो तिब्बती बर्मी भाषा बोलते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। संस्कृति देख लेते हैं। जनजाति संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में मातृ वंश का पालन करती है। तो ये मातृ सत्तात्मक जो है, मैट्रियार्कल सोसाइटी यहाँ पर पाई जाती है। मृत पूर्वजों की पूजा की जाती है। तो ये एक अलग फैक्ट देखा गया है यहाँ पे। मृत पूर्वज जो है उनकी पूजा की जाती है गारो लोगों में। और जो संपत्ति का अधिकार होता है वो भी बेटियों को मिलता है और जो पुरुष जो होते हैं वो अपनी पत्नी के घर पर जाकर शादी के बाद रहते हैं। तो ये संपत्ति का उत्तराधिकार भी बेटियों को बनाया जाता है। वो सबसे बड़ी बेटी को संपत्ति दी जाती है या छोटी बेटी को, वो देखने वाली बात होती है। लेकिन संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में मातृवंश का पालन इनमें किया जाता है। युवक अपने नाचने गाने के लिए अलग घर बनाते हैं जिसे नोको पांटे कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस तरीके के फैक्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो नोको पांटे कहते हैं इनके नाचने गाने के घर को। अब आजीविका की बात कर लेते हैं। मेघालय एक ऐसा राज्य है जहाँ पर बारिश काफी ज्यादा होती है, वर्षा की अच्छी खासी मात्रा होती है। तो उसके चलते यहाँ पर कृषि एक इनका मुख्य आधार है। लेकिन ये कृषि झूम कृषि करते हैं, मतलब स्थानांतरण कृषि की जाती है यहाँ पर, जिसको झूम या दहिया कृषि भी कहते हैं। और इसके अलावा मछली का शिकार इनका मेन काम है। तो ये थी गारो जनजाति। अब बात कर लेते हैं खासी जनजाति के बारे में। खासी ट्राइब जो है वो मेघालय की प्राचीन जनजाति मानी जाती है और ये ट्राइब खासी हिल्स पर पाई जाती है। ये एरिया जो है वो खासी हिल्स का है। तो यहाँ पर पाई जाती है खासी ट्राइब
इस जनजाति की एक छोटी आबादी बांग्लादेश में भी रहती है, तो ये भी एक जानने वाली बात है। खासी का अर्थ होता है 7 झोपड़ियां, तो 7 झोपड़ियां अर्थ होता है इसका खासी का। भाषा देख लेते हैं, इनकी भाषा खासी होती है, खासी भाषा ये बोलते हैं। आजीविका देख लेते हैं, खासी जनजाति के लोग पान के पत्ते, सुपारी और संतरे की खेती करते हैं। बांस बेंत के उत्पादन में भी कुशल होते हैं, तो ये सारे काम ये करते हैं। मोस्टली कृषि करने का काम ही इनका मेन काम होता है, लिवलीहुड का। पहनावा देख लेते हैं, खासी जनजाति के पुरुष लोगों का पारंपरिक परिधान जयफोंग होता है और महिलाओं की पारंपरिक परिधान होती है जैनसेंग, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इनकी संस्कृति और विवाह पद्धतियों के बारे में। विवाह होने पर पति को ससुराल में ही रहना पड़ता है, मतलब खासी जो है वो भी मातृसत्तात्मक परिवार को ही प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ खासी जनजाति में भी मातृसत्तात्मक परिवार पाए जाते हैं या मैट्रियार्की को इम्पोर्टेंस दी जाती है। पुरुष की विवाह पूर्व कमाई पर, मतलब विवाह से पहले अगर पुरुष कुछ कमाई करता है तो उसका मातृ परिवार का हिस्सा उस पर होता है, हक होता है। और विवाह उत्तर या विवाह के बाद कमाई पर पत्नी परिवार का उस पर अधिकार होता है, तो आप ये भी याद रखिएगा। वंशावली उनकी नारी से ही चलती है और संपत्ति की स्वामिनी भी वही होती है, तो संपत्ति की स्वामिनी या संपत्ति का जो अधिकार होता है वो नारी का ही होता है। तो महिला प्रधानता देखी जाती है इनके समाज में। संस्कृति की बात कर लेते हैं। रोग होने पर ये लोग औषधि का उपयोग न कर संबंधित देवता को बलि द्वारा प्रसन्न करते हैं, तो ये ऐसी प्रथाएं पाई जाती हैं इनमें कि अगर कोई रोग हो जाता है तो किसी देवता को बलि के द्वारा प्रसन्न करते हैं। अब बात कर लेते हैं जयंतिया ट्राइब के बारे में। ये जयंतिया लोग हैं, इनकी पिक आप देख सकते हैं यहाँ पर। जयंतिया जाति के लोग मेघालय राज्य की जयंतिया पहाड़ियों के प्राथमिक रूप से निवासी हैं। जयंतिया पहाड़ियां ये जो लास्ट में जो है ग्रीन वाले एरिया में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये लोग पश्चिम में रहने वाले खासी लोगों की तरह ही भारत के पहले मंगोल प्रवासियों के वंशज माने जाते हैं, तो खासी लोग जो हैं वो मंगोल प्रवासियों के वंशज माने जाते हैं। ऐसे ही जयंतिया लोग भी मंगोल प्रवासियों के वंशज माने जाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। जयंतिया लोगों को पनार नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब देख लेते हैं इनकी आजीविका। ये लोग अब भी झूम पद्धति से खेती करते हैं और आलू यहाँ की मुख्य फसल है, तो यहाँ पर भी झूम या दहिया कृषि की जाती है, स्थानांतरण कृषि जिसको बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके पर्व के बारे में। तो बेदनी खलनम त्योहार यहाँ का मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ये आप देख सकते हैं। ये जो पिक है ये इसी पर्व या किसी डांस की ही मैंने ली है यहाँ पर। तो बेदनी खलनम याद रखिएगा, जयंतिया ट्राइब का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा ये लोग दुर्गा पूजा करते हैं और इनकी संस्कृति भी मातृसत्तात्मक होती है। तो ये थे दोस्तों मेघालय की 3 इम्पोर्टेंट ट्राइब्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी और भी हमारे वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।